Assalamu alaikum students. My name is Faizan and I am doing bachelor's in biotechnology. So students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी का मतलब है कि ये एक दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जो है वो साइंस भी आ जाती है और सेकंड चीज़ जो है वो बायोलॉजी भी आ जाती है। इस चीज के अंदर हम दो चीजों को कवर करेंगे कि साइंस क्या होती है और दूसरी चीज को हम कवर करेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं, बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांचेज हैं, और बायोलॉजी का एज अ कैरियर हम बायोलॉजी को किस तरीके से जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं कि साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस। साइंस बेसिकली जो है वो सिस्टमेटिक वे होता है टू स्टडी। इनकी साइंस बेसिकली जो है वो एक सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे मुराद है कि आप जो है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बाद में जो कंक्लूजन होता है वहां तक आप जो है वो रीच आउट करते हैं। तो साइंस जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला जो वर्ड इसके अंदर आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर मुराद है जो प्लान्स आपके होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो आपकी थिंकिंग होती है, यानी कि वो चीज़ें जो आपके सिर्फ अभी माइंड में होती हैं, आपने अभी उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया होता, वो चीज़ें जो है वो ऑब्जर्वेशंस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब वो चीज़ें जो आपके अभी माइंड में थी, जो प्लान था, जो कोई आइडिया था, जो आप अभी सिर्फ सोच रहे थे, उस चीज़ को जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो वो चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो चीज बिल्डअप होती है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो चीज बिल्डअप होती है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम किस चीज को कह रहे हैं और एक्सपेरिमेंट किस चीज को कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो कलर्स को आपस में मिक्स करना है, एक आपके पास कलर वन है, दूसरा आपके पास कलर टू है। आप ये देखना चाह रहे हो कि इन दोनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम जो टर्शरी कलर है, यानी कि जो तीसरा कलर है हमारे पास, वो कौन सा प्रोड्यूस होता है। तो अभी आपने ये आइडिया अपने माइंड में बनाया है, अभी ये प्लान बनाया है कि जो कलर वन है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास डार्क ब्लू है और जो दूसरा कलर है वो आपके पास वाइट है, तो हम इन दोनों कलर्स को मिक्स करेंगे तो जो तीसरा कलर है वो हमारे पास कौन सा प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डार्क ब्लू में व्हाइट को मिक्स करते हो और उससे जो है वो स्काई ब्लू कलर जो है वो जनरेट होता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो जब आप इस चीज को सिर्फ जो है वो माइंड के अंदर सोचोगे तो वो चीज जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। जब आप इस चीज को, दोनों कलर्स को आपस में प्रैक्टिकली मिक्स कर दोगे तो वो चीज आपके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। अब आपने दो कलर्स को मिक्स कर दिया, अब वो जो तीसरा कलर जो प्रोड्यूस हुआ है वो चीज आपका जो है वो कंक्लूजन कहलाएगी, वो चीज आपका जो है वो रिजल्ट कहलाएगी। अब साइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो साइंस के आगे जो है वो कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं। साइंस जो है वो कुछ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है, कुछ ब्रांचेस के अंदर जो है वो कैटेगराइज है। जो पहली ब्रांच आती है साइंस की वो आती है फिजिक्स, जिसके अंदर हम जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आपकी चेयर आ सकती है, आपका टेबल आ सकता है, वो चीजें आती हैं जो कि ब्रीथ नहीं कर सकती, जो कि सांस नहीं ले सकती, खुद जो है वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकती, वो चीजें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं। और उन चीजों की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरी जो चीज आती है वो आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आप एटम्स को स्टडी करते हो, आप मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो, उनका स्ट्रक्चर्स देखते हो, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उन चीजों की स्टडी को आप केमिस्ट्री के अंदर देखते हो। तो थर्ड ब्रांच आ जाती है साइंस की, वो आती है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हो। यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीजें सांस ले सकती हैं, जो एक जगह से उठकर दूसरी जगह खुद मूव कर सकती हैं, उन चीजों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। जिनके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो एनिमल्स आते हैं, और इसके अंदर ह्यूमन आ जाते हैं। अब जो फोर्थ ब्रांच है वो आपके पास आ जाती है मैथमेटिक्स। मैथ्स के अंदर आप फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हो, कैलकुलेशंस को डिस्कस करते हो, ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करते हो। ये चीज़ों का जब आप डिस्कशन करते हो वो चीज़ें जो है वो मैथ्स के अंदर आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने इस एज अ क्वेश्चन को एक प्रॉपर क्वेश्चन के तौर पर किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने बताना है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक वे है स्टडी का। उसके बाद आपने बताना है कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आप जो तीसरी चीज जनरेट करते हो उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ये आपके पास एक प्रॉपर जो है वो साइंस की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल देनी है।
चाहे तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, या कोई भी अगर आपको कोई दूसरी एग्जांपल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है या फिर जो है वो इजी लगती है, तो आप वो भी एज अ एग्जांपल के तौर पर कोट कर सकते हो। उसके बाद आपने बताना है कि साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं। आप उन ब्रांचेस के नाम लिखेंगे, उनको जो है वो इस तरह ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे, तो ये आपका प्रॉपर एक पूरा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो आती है हमारे पास के बायोलॉजी क्या होती है। जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो आती है हमारे पास बायोलॉजी क्या होती है। अब जो वर्ड बायो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। जो वर्ड हमारे पास बायो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है आपस में। एक तो जो है वो बायो आ जाता है, दूसरा आ जाता है लोगोस। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक आता है आपके पास बायो, दूसरा आता है आपके पास लोगोस। अब जो वर्ड बायो है उसका मतलब है लाइफ, और जो वर्ड लोगो है उसका मतलब है स्टडी। तो अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करें तो बेसिकली ये बनता है कि स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी बेसिकली जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ हुआ एक वर्ड है, जो कि बायो और लोगो से डिराइव हुआ हुआ है, जिसके अंदर बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ की स्टडी को बेसिकली जो है वो डिस्कस करते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है कि जो कि हम जिसको जो कि लाइफ के हम किस कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले कंपोनेंट के अंदर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। दूसरे कंपोनेंट के अंदर आता है हमारे पास फंक्शन। तीसरे कंपोनेंट के अंदर आता है हमारे पास इंटरेक्शन। अब ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये बायोलॉजी के अंदर अंदर आते हैं। ये वो स्ट्रक्चर हो सकता है, वो फंक्शन हो सकता है, वो इंटरेक्शन हो सकता है। अब ये तीनों चीजें जो है वो किस चीज की हो सकती हैं, वो सारी जो है वो लिविंग थिंग्स की होती हैं। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम स्टडी तो लिविंग थिंग्स कर रहे हैं ना, तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स के अंदर होंगे। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो भी लिविंग थिंग का होगा, वो ह्यूमन का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो एनिमल्स का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो प्लांट्स का हो सकता है, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर भी जो चीज ने हमने स्टडी करना है वो भी फंक्शन ह्यूमन का फंक्शन हो सकता है, ह्यूमन के ऑर्गन्स का फंक्शन हो सकता है, एनिमल्स के ऑर्गन का फंक्शन हो सकता है, प्लांट्स के ऑर्गन का हो सकता है, या फिर किसी भी जो है वो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तीसरी चीज आती है हमारे पास इंटरेक्शन। अब तीनों जो भी कैटेगरीज है हमारे पास लिविंग थिंग्स की, वो बैक्टीरिया है, वो प्लांट है, वो एनिमल है, उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उस चीज को इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। किसी भी लिविंग थिंग का जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के कंपोनेंट के अंदर हम उस चीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट आपने बेसिकली जो है वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, पहले आप ये बताएंगे कि बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड डिराइव का कॉम्बिनेशन है, एक बायो और दूसरा लोगो। आप उसके बाद बताएंगे कि बायो का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब स्टडी ऑफ लाइफ बेसिकली जो है वो डेफिनेशन बन जाएगी बायोलॉजी की। उसके बाद आप इसके कंपोनेंट्स को बताएंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो बायोलॉजी के अंदर उसको चीज को स्टडी करते हैं। उसके बाद इसकी जो है वो ब्रांचेस की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस की बायोलॉजी की। अब स्टूडेंट जो बायोलॉजी की ब्रांचेस है ना वो 3 मेन ब्रांचेस हैं। जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। जो पहले आती है हमारे पास उसको हम कहते हैं जोलॉजी। तो दूसरी ब्रांच आती है हमारे पास उसको हम कहते हैं बॉटनी। और जो थर्ड ब्रांच आती है हमारे पास वो आती है माइक्रोबायोलॉजी।
पहले बात करते हैं कि जोलॉजी क्या होती है। अब इसके नाम से ही लग रहा है कि जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी पीछे हमने डिस्कस किया कि उसका मतलब होता है स्टडी करना, टू स्टडी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे। एनिमल स्टडी भी कह सकते हैं या फिर स्टडी ऑफ एनिमल्स को भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज आती है, जो नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारे पास, वो आती है बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। उसके अंदर हम जो है वो प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके अंदर हम जो है वो प्लांट्स के फंक्शन को देखते हैं। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो किस तरीके से ग्रो करता है, और किस तरीके से जो है वो प्लांट वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपनी जो जनरेशन है वो किस तरीके से आगे लेकर चलता है। तो बॉटनी के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम आ देते हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है वो होता है स्मॉल, और बायो हम कहते हैं लाइफ को, और लॉजी कहते हैं टू स्टडी। अब इन तीनों चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कौन कौन से ऐसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आ सकते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया आ सकता है, उसके अंदर वायरस आ सकता है, उसके अंदर जो है वो फंजाई आ सकता है। तो ये तीन मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट नोट आउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो पहले आप ये लिखेंगे कि देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उनके बाद आप उसके नाम लिखेंगे, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फिर आप उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे कि जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। उसके बाद ये आप ये बताएंगे कि इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जोलॉजी के अंदर अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एनिमल्स का हम फंक्शन देखेंगे, वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, वो किस तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम जो है वो जोलॉजी के अंदर देखेंगे। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में जब आप ये बताएंगे कि हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो उसके नीचे भी आप सेम यही कंपोनेंट्स लिखेंगे कि हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम प्लांट्स के फंक्शंस की बात करेंगे, हम प्लांट्स की ग्रोथ की बात करेंगे, वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, हम उनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर भी अगर आप उसकी डेफिनेशन जब आप लिखेंगे कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर भी आप यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोबारा कि हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन स्टेज को स्टडी करेंगे, उनकी जो है वो ग्रोथ को स्टडी करेंगे। ये चीज़ों की स्टडी जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर आती है। और स्टूडेंट्स अगर बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं वो तो तीन हैं, लेकिन बायोलॉजी के आगे मजीद जो है वो कुछ सब ब्रांचेस के अंदर भी कैटेगराइज किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायोलॉजी में। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस है वो तो तीन है, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब बायोलॉजी को आगे मजीद सब ब्रांचेस के अंदर भी कैटेगराइज किया हुआ है, जिसके अंदर जो पहली ब्रांच आती है हमारे पास वो आती है मोर्फोलॉजी। हमारे पास पहली ब्रांच आती है वो आती है मोर्फोलॉजी। अब जो वर्ड मोर्फ है उसका मतलब है फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर। जो वर्ड मोर्फ है उसका मतलब है फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, यानी कि जो चीज है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है बेसिकली, उस चीज को हम उसका फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस के अंदर उसकी हाइट आ सकती है, उसका कलर आता है,
उसका वेट आ सकता है। ये चीजें जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर आती है। अब मोर्फोलॉजी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी को, यानी कि वो किस तरीके से देखते हैं, हमें नेकेड आई से नजर आने पर वो किस तरीके से हमें जो है वो मालूम होते हैं, या उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनका कलर क्या है, उनका वेट क्या है, इस चीज की स्टडी को हम जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। अगर स्टूडेंट, तब आपको ये सब ब्रांचेस के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि आपकी बुक के अंदर सिर्फ इनकी डेफिनेशन दी हुई है जो कि वन, एक से दो लाइनों की हैं। तो अगर आप सिर्फ वो पेपर के अंदर लिखते हैं तो आपको वो दो में से पूरे नंबर जो है वो नहीं देगा, वो आपको दो में से एक नंबर देगा। उसके अलावा आपने इसके साथ साथ उसकी जो है वो एप्लीकेशंस भी कुछ लिखनी है, ताकि आपके जो है वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो सके। अब उस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या बताओगे? उस एप्लीकेशन के अंदर आप ये बताओगे कि अगर कोई पर्सन मोर्फोलॉजी को स्टडी करता है तो वो आगे किन फील्ड्स के अंदर जा सकता है, हमें मोर्फोलॉजी को स्टडी करने का क्या फायदा है, हमें जो है वो मोर्फोलॉजी की स्टडी क्यों करनी चाहिए। तो बेसिकली जो पहली एप्लीकेशन है वो आती है प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चर। कि पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो ये आती है कि प्लांट का या फिर एनिमल का जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वो चीज़ हमें जो है वो मोर्फोलॉजी बताती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि साइज, यानी कि अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर आप जाहिर सी बात है उसके साइज को भी देखोगे ना, कि उसका साइज बड़ा है या फिर उसका साइज जो है वो छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्लांट के साइज को देखना है, अगर उस प्लांट का साइज जो है वो स्मॉल है तो आप इसको कहोगे ये एक बेबी प्लांट है। उसके ऑपोजिट, अगर उस प्लांट का साइज जो है वो बड़ा है तो आप उसको कहोगे ये एक अडल्ट प्लांट है। तो ये चीजें जो है जिसकी एप्लीकेशन आती है, जब आप मॉर्फोलॉजी के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर उसकी एप्लीकेशंस को कंसीडर करोगे तो आपका ये एक पूरे 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सब ब्रांच है बायोलॉजी की वो आती है एनाटॉमी। अब जो एनाटॉमी होती है उसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर से बात करें तो जब हम एक ह्यूमन को देखते हैं तो हमें उसकी जो आउटसाइड जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो तो नजर आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गन किस तरीके से प्लेस है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्लेस है, फ्रंट पे प्लेस है, बैक पे प्लेस है, वो चीजें हमें जो है वो नहीं नजर आती। तो एनाटॉमी की वजह से हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका कोई ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी है, तो किडनी की जो प्लेस है, किडनी की जो लोकेशन है वो क्या है, वो कहाँ पर प्लेस की हुई है। जैसे हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो ऊपर सबसे जो टॉप वाली साइड होती है वहां पे होता है। हार्ट है जो कि चेस्ट पे होता है। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड पे होती है हमारे पास। जो किडनी होती है वो हमारी बैक साइड पे होती है। तो अगर हम एनाटॉमी की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें ये चीजें नहीं पता चल सकेंगी कि ये जो ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। इसी तरह इसकी जो एप्लीकेशन आती है उसके अंदर भी आप जो है वो ऑर्गन्स की लोकेशन को देखते हो।
कि वो किस जगह पर जो है वो लोकेट हुए हुए हैं, उनके किस जगह पर वो प्लेस हुए हुए हैं। और दूसरी चीज, आप जो है वो कोई भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्जरी करनी है, डॉक्टर्स जब कोई भी ऑपरेट करते हैं, तो वो एनाटॉमी की मदद से उस ऑर्गन की लोकेशन का पता लगाते हैं कि वो का किस जगह पर प्लेस है, किस जगह पर लोकेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर्स ने जो है वो हार्ट की सर्जरी करनी है, और अगर उनको हार्ट की लोकेशन का नहीं पता होगा, तो हो सकता है वो जिस जगह स्टमक प्रेजेंट है वहां पर कट लगा दें, या जिस जगह पर जो ब्रेन प्रेजेंट है वो वहां पर कट लगा दें। उनको हार्ट की लोकेशन का नहीं पता होगा, जिस वजह से उनको जो है वो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि आपका जो है वो स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। तो एनाटॉमी की वजह से आपको इस चीज का पता चल सकता है। तो तीसरी सब ब्रांच आती है हमारे पास, वो आती है फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर फिजियो जो टर्म है उसका मतलब है फंक्शन। किस चीज का फंक्शन? ऑर्गन्स का फंक्शन। ये ऑर्गन्स जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ट है तो वो किस तरीके से बीट करता है। अगर ब्रेन है तो वो किस तरीके से जो है वो सिग्नल्स पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। या फॉर एग्जाम्पल, अगर लंग्स हैं तो हम किस तरीके से जो है वो ब्रीथ करते हैं, किस तरीके से हम सांस लेते हैं। तो इस चीजों की जो स्टडी होती है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि ऑर्गन किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्गन के फंक्शंस को स्टडी करना हम फिजियोलॉजी के अंदर आता है। फिजियोलॉजी की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम हेल्थ मेंटेनेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जो है वो मोटा है, वो ओबेस है, तो हमें ये ही नहीं अगर पता होगा कि ये जो है वो किस वजह से इसके अंदर ओबेसिटी आई है, ये किस वजह से मोटा है, तो हम जो है वो इस चीज को क्योर या फिर जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जो है वो फैट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो ओबेसिटी की कोज करती है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी हमें ये पता चलता है कि हमने किस तरीके से जो बॉडी है उसके अंदर से फैट को रिमूव करना है, किस तरीके से हम जो है वो उस ओबेसिटी को खत्म कर सकते हैं। तो जो हेल्थ मेंटेनेंस होती है वो फिजियोलॉजी के अंदर आती है। और विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी आप हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। आप अपने आप को जो है वो एक प्रॉपर शेप के अंदर रख सकते हो। आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपर जो है वो काम करने के अंडर जो है वो रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी। जो फोर्थ सब ब्रांच आती है हमारे पास, जो हमारे पास फोर्थ सब ब्रांच आती है, वो आती है हिस्टोलॉजी। अब जो वर्ड हिस्टो है उसका मतलब है टिश्यूज। अब टिश्यूज किसको कहते हैं? आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट होते हैं। जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट होते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा जो ट्रिलियंस या फिर मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होकर जो है वो एक बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी को जो है वो जनरेट करते हैं। तो जब एक से दो या दो से ज्यादा सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो जो क्लस्टर बनता है हमारे पास, जो एक सर्कल बनता है हमारे पास, उस चीज को हम बेसिकली जो है वो टिश्यूज कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम उन टिश्यूज को जो है वो स्टडी करते हैं। उन टिश्यूज का जो है वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उन टिश्यूज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज आ जाती है वो क्या हो सकती है, उन टिश्यूज का जो है वो फंक्शन क्या हो सकता है। तो ये चीज जो है वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, वो आती है साइटोलॉजी। अब यहाँ पर जो वर्ड साइटो है उसका मतलब है सेल, और जो वर्ड लॉजी है
उसका मतलब है टू स्टडी, यानी कि सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो हमारे पास स्टडी ऑफ सेल्स होता है, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम सेल के फंक्शन को डिस्कस करते हैं, सेल्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजों की स्टडी को हम जो है वो साइटोलॉजी कहते हैं। अब जब आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट नोट सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो उसके अंदर आप लोग पहले जो भी आपसे सब ब्रांच पूछी होगी, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसको डिफाइन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे साइटोलॉजी पूछी हुई है, तो आप उनको ये बताओगे कि स्टडी ऑफ सेल्स को हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आप इसके कंपोनेंट्स लिखोगे कि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, सेल के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, सेल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे आप इनके जो है वो एप्लीकेशन लिख दोगे कि विद द हेल्प ऑफ साइटोलॉजी हम जो है वो किन किन चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोलॉजी। जो पहली चीज़ आती है वो आती है आपके पास डिजीज डायग्नोसिस। यानी कि साइटोलॉजी की मदद से अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज है जो कि सेल की बेस पर हुई है, यानी कि सेल की वजह से हुई है, तो विद द हेल्प ऑफ साइटोलॉजी आप उस डिजीज को जो है वो डायग्नोज कर सकते हो। डायग्नोज का मतलब है आइडेंटिफाई करना। आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो आती है सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो पहले साइटोलॉजी या कोई भी सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को लिखना, फिर उसकी जो है वो एप्लीकेशंस को बताना। तो ये चीजें आपके अंदर जो है वो आपका एक जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।